ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रक्षाबंधन यहाँ मनाया जा रहा है और बहुत हम लोग खुश हैं कि भगवान की राखी, पवित्रता की राखी तो हम लोग बांध चुके हैं और जो लोग नहीं बांधे हैं प्रतिज्ञा कर लें कि हमें बांधना है। अच्छा, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। डेट है आज की 20/8/26। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकालकर चैन की दुनिया में ले जाने के लिए। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की जो दो सौगात मिलती है ना, सुख और शांति दोनों मिल जाता है। बाप से सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही है। अभी कोई भी परिस्थिति आता है तो स्थिरता जरूर रहता है, ठीक है, नंबरवार रहता है, लेकिन रहता है कि नहीं सबके अंदर? 100% नहीं है मान लीजिए, लेकिन 40% 50% तो सबके अंदर रहता है। लेकिन अगर परमात्मा नहीं मिले थे तो उस समय कैसा लगता था? थोड़ा सा क्या परिस्थिति आता था, पूरी तरह से हलचल में आ जाते थे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब नहीं। तो दो चीज़ों की सौगात मिली, सुख और शांति की सौगात मिली। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। नंस जो क्रिश्चियन लोग में समर्पित होती है ना, वो नंस कहलाती हैं। तो सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, है ना, किसी और की याद ना हो, कोई देधारी की याद ना हो, केवल एक सी बाबा हो। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद रहती नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में तो दो हो गया ना, एक हो गया गॉड और दूसरा हो गया क्राइस्ट, दो हो गया। यहाँ पर तो बाबा कहता ब्रह्मा बाबा को भी याद ना करो, केवल एक सी बाबा को याद करो। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसीलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है कि पवित्र जरूर रहना है। देखिए, जानते परिस्थिति ऐसा आ रहा ना, अभी कल जहाँ सेवा में गए थे तो वो बहुत अगेंस्ट थे कि पवित्रता इसमें सन्यासी बना दिया जाता है, ऐसे है वैसे बहुत कुछ। लेकिन परिस्थिति ऐसा है ना कि सब पवित्र उसके घर में। पति को लकवा मार दिया, पत्नी तो अब पवित्र रहेगी, और बेटा अलग जगह कमा रहा, बहू अलग जगह कमा रही है, बेटी दामाद अलग जगह कमा रहा, बेटी अभी मायके में है, प्रेग्नेंट है, साल भर से रहेगी, साल 1.5 साल। एक बेटी और जॉब कर रही है, मतलब टोटल पवित्र है कि नहीं, है ना? तो बाबा कहते तुम्हें बाप का फरमान है कि पवित्र जरूर रहना है। तो जो अपने मन से पवित्रता का दान दे रहे हैं वो पद के अधिकारी हैं, और जो परिस्थिति के वश होकर पवित्रता का दान देते हैं उनका पद कम हो जाता है। कल उनसे बोले कि आज दान दीजिए आप लोग कि हमेशा ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको अब जीवन भर पवित्र रहना होगा। दूसरा, नॉनवेज का त्याग करना होगा। तो बोली हम दोनों का क्या करते हैं? परिस्थिति जब आता है तो आदमी सब कुछ करता है। तो बाबा कहता है इसीलिए कि बच्चे, बाप का फरमान है तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, है ना। हम लोग सोचते थे पहले कि भगवान इस दुनिया में नहीं रहना है, ले चलो कहीं दूर, लेकिन अब अच्छा लग रहा है इस दुनिया में भी, क्योंकि भगवान का साथ है। दुनिया अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अभी जो भगवान आया हुआ ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकती। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा विष्णु में तो बहुत फर्क है ना। विष्णु चतुर, अब देखिए अब कहा जा सकता है देवता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बन चुके। उस समय तो साकार मुरली है ना, तो उस समय नहीं कहा जा सकता था। तो विष्णु और ब्रह्मा में तो बहुत अंतर है। ब्रह्मा वो जो पुरुषार्थी है, तो विष्णु को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह ब्राह्मणों का बाप है। ब्राह्मणों का देवता नहीं कहा जाता है ना। किस लिए देवता नहीं कहा जाता?
अभी भी कि ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का बाप बना, और ब्राह्मण कैसे अभी सब पतित हैं, पावन बन रहे हैं। तो अब ये बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकता, मनुष्य को नहीं समझा सकता, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जाता है, सो बोल देता, जो आता है मन में सो बोल देता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर मैं लेता हूँ। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते गए वैसे वैसे शरीर, मतलब जैसे एक जन्म में लिए शरीर, और उसमें कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का भी विकारों का अंश आया ना, और वो आया तो जो हमारा शरीर बना ना उसमें थोड़ा कहा खाद पड़ गया, हम लोग सोचते हैं जला दिए, वो 5 तत्वों में चला गया, और फिर 5 तत्व वही शरीर लौटाता है। जो जितना गंदगी गया उस गंदगी के साथ प्रकृति हमें लौटाता है। तो जन्म बाई जन्म वो शरीर क्या होता गया, विकारी होता गया, गंदा होता गया। तो शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा से भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है ना। आत्मा से प्यार कब रहता है, जब शरीर में, अगर शरीर छूट जाए और उसके बाद वो आत्मा आ जाए तो उससे प्यार करेंगे, लोग डरने लगेगा, क्यों आई आत्मा, चली जाओ, तो कहाँ प्यार है। तो प्यार कब तक है, जब वो शरीर में है तब तक उससे प्यार है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, तो फिर उनकी आत्मा को याद करते, इसीलिए ब्राह्मणों में बुलाते हैं। ब्राह्मणों में क्यों बुलाते, ब्राह्मणों में क्योंकि अगर साधारण मनुष्य में आ जाए ना कोई भी आत्मा तो वो विचलित हो जाएगी, ब्राह्मण आत्माओं में आएगी तो वो बेचैनी नहीं बल्कि वो रिलैक्स फील करेगा। मतलब जो आत्मा आएगी, आई है, कई ब्राह्मण आत्माओं में आई है और अपना बात रख कर गई है। जैसे कि अभी जैसे कि दादी गुलजार में ही बाप दादा आए, तो क्या दादी गुलजार को कोई कष्ट हुआ, क्या कोई कष्ट नहीं हुआ, उसी तरह है। तो कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, तो परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हो कि हम आत्मा को बुलाते हैं, नहीं, आत्मा को बुलाते हैं हम लोग, उस स्वरूप को बुलाते हैं जो शरीर में था, उस स्वरूप को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद है और विकार आ जाते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी आत्मा, है ना। सब विकार आ जाएगा तो विकारी आत्मा कहलाएगी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो कि बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का ही देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल, सब क्रिश्चियन होते हैं ना, मेल अथवा फीमेल सबको क्या बोला जाता है, जैसे हम लोग में होता है ना देवी और देवता, मेल और फीमेल, लेकिन क्रिश्चियन में नर नारी को अलग अलग रूप में नहीं बोला जाता, कि क्रिश्चियन ही बोला जाता है। तो यह भी कहा जाता है देवी देवता, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यहाँ पर बाबा के जो बच्चे बन रहे हैं, तो जब सतयुग में जाएंगे तो राजा क्या, प्रजा क्या, नर क्या, नारी क्या, सब देवी देवता कहलाएंगे। तो यह बहुत ऊंचा सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना ना, क्या गीत बजा आज, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। तो कहाँ दूर जाना है, नहीं, सुख धाम जाना ना, बैकुंठ धाम जाना है। तो यह आत्मा ने कहा बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे सुख और चैन दोनों मिले। देखिए वहाँ पर जो परम धाम में वहाँ केवल शांति है, सुख नहीं है, वहाँ आत्मा क्या सुख भोगेगी। लेकिन बैकुंठ में सुख और शांति सब कुछ है, संपत्ति सब कुछ है। तो वह तो सुख धाम और शांति धाम अलग अलग हैं। यहाँ बड़े बेचैन होते हैं, सतयुग में बेचैनी नहीं होती। आत्मा जानती है कि बाबा बिगैर कोई चैन की दुनिया में ले भी नहीं जा सकता। ले जा सकता है कोई भी, खुद नहीं जा सकता तो हमें क्या ले जाएगा। 5 पांडव का भी देखे ना कैसे शरीर छोड़े, तो बाबा कहते कोई भी नहीं ले जा सकता है। बाप कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति ये 2 सौगात मैं हर कल्प कल्प लाता हूँ साथ में, परंतु तुम हो कि भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना भी है ना, बाबा इसके लिए दोष नहीं दे रहा क्योंकि ड्रामा में भूलना भी है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं,
कोई भी याद नहीं रखेगा तब बाबा आता, कितना प्यार से याद दिलाता। हम लोग उल्टा सुल्टा बोलते भी है कि भगवान आया है, इसके तन में आया है, हो ही नहीं सकता, कितना तरह का ऑब्जेक्शन किए, लेकिन भगवान तो अपना कार्य करता जा रहा है। और देखिए जो जो बात बाबा कहता था ना कि लास्ट में सब आत्माएं आएंगी, जाएंगी कहाँ, आज वो दिख रहा है। देखिए सब अपने अपने अनुसार केवल चलते रहिए। कल को कोई बोलता था अरे ये तो सन्यासी हो गई है, इससे तो बात भी मत करो, इसको तो ऐसे, और आज रिस्पेक्ट के साथ उन लोग खिलाना पिलाना बोलना सब कुछ करते। वो अभी से ही ना वो उनको लग रहा है ना कि हम लोग देवी देवता आ गए हैं। तो वो स्थिति जब बनते रहेगा ना, बनते चला जाएगा, जब आप स्थिति में रहेंगे, अपना धारणा नहीं तोड़ेंगे, कोई कुछ भी करे लेकिन सबको लेकर चलेंगे, तो उनके अंदर जरूर बैठेगा। अहंकार भी नहीं कि देखो ये निंदा किए, इससे तो हम बात ही नहीं करेंगे, नहीं, वो तो बच्चा है। और सच में आज वो हमसे बहुत बड़े थे एज में, रिश्ते में, लेकिन आज वो हाथ से बोल रहे कि हमको खिलाओ, आप श्रेष्ठ हो, आप हमको हाथ से खिलाओ, और उनको कोर कोर खिला कर आए। तो देखिए स्थिति बदला ना। अब बाबा तो बोलता है ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूज्य हैं, वो दिख रहा है। अब म्यूट हो गया है आपका। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, है ना। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे, जो पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, वो सतयुग में नहीं आएंगे, वो त्रेता में चले जाएंगे। त्रेता में आएंगे या फिर त्रेता के अंत में आएंगे। अब कितना बड़ा ये भी श्राप ही है ना कि आप सतयुग में तो नहीं आएंगे, और त्रेता में भी आएंगे तो अगर लास्ट में आएंगे तो क्या फल है, कोई फल नहीं हुआ। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इनके अगले जन्म में कौन थे, किसी को भी पता नहीं। अगले जन्म में भी ये ब्राह्मण ही थे, उनसे पहले शूद्र थे, है ना। मतलब जो लक्ष्मी नारायण थे वो पिछले जन्म में क्या थे, कोई नहीं बताएगा। हम लोग ना बता दे रहे हैं कि पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे, ब्रह्मा और सरस्वती थे, लेकिन और लोग बताएगा, नहीं बताएगा। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि पहले कौन थे। जैसे सतयुग के पहले कलयुग है, लेकिन सतयुग के पहले कलयुग है, संगम युग है, तो वो कौन बताएगा, जो बाबा के बच्चे वही बताएंगे। तो अभी तुम समझते हो कि हम 21 जन्मों के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसीलिए बेचैन होते हैं। पतित हो गए ना, बहुत विक्रम का बोझ चढ़ा हो, इसलिए हम लोग बेचैन हो रहे हैं। जिस दिन आपका विक्रम उतरने लगेगा ना, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन विक्रम उतरने समय थोड़ा सा तो मेहनत भी लगेगा, थोड़ा सा तकलीफ भी होगा, क्योंकि अचानक परिस्थिति आता है ना। दुखी हैं, जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो कि बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नामो निशान नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है आसुरी संप्रदाय के। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं जो ज्ञान में नहीं, वो है आसुरी संप्रदाय के। तो ये नहीं सोचना है कि वो लोग गलत है, वो ऐसा है। बहुत ब्राह्मणों का ये संकल्प चलता है वो तो असुर हैं, वो तो ऐसे हैं, बगुला हैं। नहीं, कभी मत चलाइए। हम लोग भी तो वही थे ना, बाबा निकाला ना। अगर हम लोगों को भी सुनने को मिलता है तुम भी बगुला थे, तुम भी राक्षस थे, कैसा लगता है। तो हम लोगों को भी, लेकिन बाबा तो अच्छा भावना देता गया, तो इसलिए हम लोगों को अच्छी भावना देते रहनी है। कहते हैं ना, पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो कभी नहीं सकते हैं। इतनी थोड़ी सी भी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया, ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है, वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य भी है ना। मतलब जो दुनिया होगी सतयुग में वो बहुत छोटी सी दुनिया होगी, और जो जो अभी की दुनिया वो बहुत बड़ी दुनिया है, पूरा विश्व में फैला है। लेकिन जो सतयुग में दुनिया होगी बहुत छोटी सी दुनिया होगी। तो बाबा इसीलिए उसको बोलता है टापू। और अभी बेहद का टापू है, वो छोटा सा टापू होगा। ये बेहद का टापू पे रावण राज्य है, और उस समय राम राज्य होगा। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, ऐसे करके सुनाते रहते हैं।
कहानी को तो ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कहानी है किसी का तो उसे ज्ञान कैसे कहा जाता? ज्ञान उससे जो हमारा सुधार हो। हम क्या थे, तो उससे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकती। ज्ञान से सद्गति मिलती है ना। ज्ञान देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। जो खुद ही बीमार है वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? कोई भी नहीं करेगा। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा फिर देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है ना। वकील और बैरिस्टर भी है ना बाबा, तो हर तरह से हम लोगों को जमघट से छुड़ा रहा है दुख के। सतयुग में कोई भी जेल भी नहीं रह जाएंगे। बाप सबको जेल से यहीं छुड़ा रहे हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। अशुद्ध कामना क्या बोलते हैं, मतलब हमारे पास कितना भी धन है, लेकिन सामने वाला अगर कुछ बढ़ रहा है ना, तो उसके प्रति चलता है हमारे मन में कि इतना बढ़ रहा है, इसका कुछ भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जरूर बोलते हैं लोग। ये हमको ऐसे किया, सामने से बोलते हैं, नहीं बोल रहे हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन अंदर में बहुत हमको ऐसे किया है, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो आप श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं? तो जब आपकी भावना पूरी क्या जा रही है? श्राप की ओर जा रही है। केवल दिखावा मात्र आप सोच रहे हैं कि अच्छा हो जाए, तो जो नेगेटिव पावरफुल है वही ना जाएगा, तो ये रिश्ता कहाँ से अच्छा होगा? तो बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो, इसीलिए शुद्ध कामना करनी है। अशुद्ध कामना करने से तुम ही पतित विकारी दुखी बन जाते हो। देखिए, हमारे ही संकल्प हमें दुखी देते हैं, हमारे ही संकल्प सुख देते हैं, इसलिए सबके लिए शुभ भावना रखना है। पावन रहने के लिए पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पति से पावन तो एक बाप बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वो विकार से पैदा होंगे, नहीं ना, तो फिर देवता काहेगा? जब विकार से होंगे तो फिर देवता कौन रहेगा? जो देवता आएंगे फिर वो भी तो विकार में जाएंगे। तो इसलिए पहला प्रिंस जो बनते हैं श्री कृष्ण, उन्हीं से स्टार्ट होगा योग बल से जन्म। तो वहाँ विकार का नामो निशान नहीं होता है। वह है पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। प्यूरिटी पवित्रता, पीस शांति, और प्रॉस्पेरिटी सुख, है ना, सब कुछ मिला ना, तो सब सुखी थे। रावण राज्य में जब से हुआ है तो गिरते आए हो। रावण राज्य जब से हुआ यानी कब से? द्वापर युग से हुआ है। द्वापर युग से क्या हुआ? लोग गिरते ही चलेगा, आज कलयुग ले आए। तो अभी तो कोई काम के नहीं रहे। अभी हम लोग हर घर में आप देखेंगे कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी है, सब अशांत है। तो एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब हम फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं, हीरे जैसा हम लोग बन रहे हैं। भारत में जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल हो गए, तो हीरे जवाहरात कहाँ से तैयार हुए? जब हम हीरे जैसा बने तो हीरे मोती तैयार हुए। जब हम कौड़ी जैसे बने तो कौड़ी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? देखिए, अपने धर्म का किसी को भी पता नहीं, पाप करते रहते हैं। वहाँ तो पाप का नामो निशान नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है, लेकिन हमारे में कितने चित्र होते हैं? हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का चित्र है ना, तो अनेक हो गए। क्रिश्चियन के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और किसी को भी याद नहीं करने वाले, कोई नहीं, इसीलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो, तुम अपने को गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, है ना। बाबा क्या बोल रहे? तुम अपने को गृहस्थ व्यवहार में रहते
नंस बनती हूँ। हम लोग घर गृहस्थ में हैं, लेकिन किसको अब किसी और की याद आती है क्या? जब भी कुछ भी होगा ना, बाबा ठीक करेंगे, बाबा है ना, मतलब शिव बाबा भी नहीं कर रहा वो, हे बाबा भी नहीं, बाबा है ना, बाबा है ना, बहुत अच्छे से प्यार से हम लोग बोलते हैं। तो एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक सी बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं, क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, है ना, गॉड बोलते हैं ना, गॉड का बच्चा है। तो परंतु उनको गॉड की नॉलेज तो नहीं थी, गॉड की नॉलेज नहीं थी। तुम बच्चों को नॉलेज अभी मिल रही है, सारी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो, और इसी नॉलेज से हम लोग बड़े बन रहे हैं। चारों तरफ ये हमारे अंदर जो संस्कार बाबा डाल रहे हैं, इसी से हम लोग बड़े बन रहे हैं। ना कोई उम्र से बड़ा है, ना कोई रिश्तों से बड़ा है, ना कोई शरीर से बड़ा है। बड़ा किससे है? ज्ञान से, संस्कारों से बड़ा है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका पाठ क्या चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते, समझते हैं, वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल की बात को मैं रीड करूँगा। बाबा क्लियर करता क्या, मतलब अभी किसके मन में क्या चल रहा है क्या देखना, लेकिन जब देखते हैं कि दुख पड़ा और कोई आत्मा आ रही है, तब ना बाबा उसके अंदर का बात जानकर फिर उसको सुख देता है। बाकी जब वो पुकारा उसको मदद दे दिया। तो हम आए हैं पतितों को पावन बनाने, सो बना कर रहेंगे बाबा, और बना रहे हैं। आप दुनिया में झांकिए, कहीं भी पवित्रता आ रहा है सबका, चाहे हंस के करे चाहे रो के करे। अब किसी का शरीर शारीरिक इतना तकलीफ आ रहा है, क्या वो विकार में जाएगा क्या? वो भी नहीं जाएगा, वो खुद तकलीफ में है, रात भर दर्द से बेचैन रहेगा, तो वो विकार में कैसे जाएगा? तो बाबा कहीं ना कहीं पवित्रता चारों तरफ ला रहा है, और बाबा अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे रहा कि प्रत्यक्ष करेगा बाबा बच्चों को, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे एक तरह से। मतलब एक कानी उंगली जो दिखाते हैं ना कि कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए एक कानी उंगली, बस, तो एक छोटी उंगली का सहयोग हम लोग दे रहे हैं बस। तो अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं तो बाबा कहते हैं झूठ, पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना नुकसान करते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ भगवान बैठा है, झूठ बोलने की यहाँ दरकार नहीं। गाया हुआ है ना, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, तो ये किसका गायन है? यही ब्राह्मणों का, कि विकार में भी जा रहे हैं और आकर बैठते भी हैं। वहाँ अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आकर बैठते, तो वह असुर हुआ ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश कर देंगे। झूठ बोलेंगे तो अपना सत्यानाश करेंगे। बहुत ऐसे हैं जो छुप कर बैठ जाते हैं, कहते हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। क्लियर कर रहा बाबा। बहुत बच्चे बोलते हैं हम विकार में नहीं जाते और जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, धर्मराज है, तो धर्मराज सजा देगा कि नहीं? राइट हैंड है, उनके आगे झूठ बोल देते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बारी दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था जो विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। क्लियर भी करता था वो कि नहीं आएंगे तो निर्विकारी कैसे बनेंगे। रोज विकार में जाता था और फिर आता था। तो पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह नहीं सकता हूँ मैं। मुझे अच्छी लगती है पवित्रता, लेकिन विकार के बिना मैं नहीं रह सकता। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, धीरे धीरे सुनते सुनते सुधर जाऊंगा। नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो और ही गलत रास्ते में जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता। देखिए ये भी बोलना क्लियर किया वो भाई, झूठ तो नहीं बोला ना, क्लियर किया सबके बीच में। बाप समझाते तुम तो वायुमंडल खराब करते हो आकर, कहाँ तक ऐसे आते रहोगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है अब, है ना,
सुनने के बाद आता है कि नहीं, जो पवित्र रहते हैं। अब घृणा आता है, कहते बाबा इनके हाथ का भोजन भी अच्छा नहीं लगता है ना। वो लोग पूछते हैं आप ये भी नहीं खाएंगे, आप पानी तक नहीं पिएंगे, तो बोलते हैं कि नहीं, बाबा को भोग लगा कर सकते हैं हम लोग अच्छे से, तो उतना कौन देगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि हम लोग अपना इंतजाम लेकर चलते हैं कहीं भी। तो बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है ना। युक्ति से चलाना होता है। देखिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस हैं, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम यही खाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें वहाँ एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले हैं, तो आपको युक्ति से चलना होगा कि आज मेरा उपवास है, या तो आज मेरा बहुत पेट खराब है, कुछ भी बोलकर आपको निकलना होगा। युक्ति से चलाना होता है और एक डायरेक्ट ना नहीं करना होता है। कोई को समझाओ, अचानक तो बिगड़ पड़ते हैं ना, सर हम ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये खाना विकारी है, तो ऐसे अच्छा लगेगा, संदेश जाएगा नहीं। पवित्र कैसे रहेंगे, हम लोग खा लेंगे तो ऐसे नहीं बोलना है। यह तो कब सुना नहीं है, सन्यासी भी नहीं रह सकते ऐसे। वो लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे तो कभी नहीं सुना है, सन्यासी लोग भी तो क्या करते हैं, पवित्र रहते हैं, मांग कर खाते हैं। तो वो लोग तो ये बोलेंगे ना, क्या आप लोग सन्यासी से भी ज़्यादा पवित्र है। पहले बोलते थे, अरे 100 चूहा खा के देखो बिल्ली हज को चली, है ना, बोलते थे। फिर बोलते थे कि देखो सन्यासी को भगवान नहीं मिला, जो हिमालय के पर्वत के ऊपर तपस्या करा, इन्हीं लोग को भगवान मिला। जो बोलने वाले थे आज वो सब झुक गए, जो बोलने वाले थे आज सब झुक गए। तो जब घर बार छोड़ जाते हैं तब वह पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि यहाँ तो खुद पतित पावन परम पिता परमात्मा में पढ़ाते हैं, नहीं मानते, इसीलिए वो विरोध करते हैं। अभी देखिए एक सन्यासी को साक्षात्कार हुआ तो क्लियर किया ना, हमको हुआ। कितने सन्यासियों को साक्षात्कार हो रहा, क्यों हो रहा है, ताकि वो समझे कि हाँ इन लोगों को चलाने वाला भी बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, बोलते हैं लोग, कोई शास्त्र दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा तन में आए भगवान। तो यह तो गीता में लिखा हुआ है ना कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, पढ़े हैं कि नहीं। और ऐसे भी गाते भी तो है, अगर मतलब गीता में अगर नहीं भी पढ़े हैं और उसमें लिखा हुआ क्लियर, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो गाया जाता है ना, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो बूढ़े ब्राह्मण, तो बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आएगा, पहले तो पतित देश का रहने वाला होगा ना, तो वह अपने जन्मों को नहीं जानता। यह जो लिखा हुआ है सो फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, पतित तन में आकर ही तो रास्ता बताएंगे, क्योंकि पावन तन तो एक भी नहीं है जिसके तन में आए बाबा। तो आगे भी आए थे और कहा था माँ में कम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। शरीर का, श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में भी नहीं होगा ना, होगा क्या मूल वतन में, मूल वतन में तो कृष्ण की आत्मा रहती है, लेकिन शरीर तो नहीं। और आत्मा में भी, आत्मा भी होगी क्या, मूल वतन में अभी श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, अभी तो यही मतलब ब्रह्मा तन में है। तो जो कहे माँ में कम याद करो, तो ब्रह्मा तन में तो माँ में कम कैसे बोलेंगे, मुझे एक को याद करो, वो तो खुद बच्चा बना है। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते माँ में कम याद करो, क्योंकि परमात्मा ही हमारे मन की बात जान सकता है कि हम किसको याद कर रहे हैं। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसीलिए ही मुझे पतित पावन कहती हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का ही होगा, पतित भी आत्मा बनती है और पावन भी आत्मा बनती है, तो आत्मा के पिता को आना पड़ेगा ना आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाप कहते तुम पवित्र आत्मा, 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला हो गया है, बिल्कुल ही पतित हो गई हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, तो फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ, है ना। काम चिता पर बैठे तो काले हो गए और ज्ञान सुनते सुनते पावन होते जा रहे हैं, उसमें पतित हो गए, अभी पावन बन रहे हैं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था
प्रवृत्ति मार्ग माना गृहस्थ आश्रम था, है ना, गृहस्थ आश्रम था। अभी आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसी को भी चैन नहीं। जाकर देखे ना, शादी कर रहे हैं बच्चे और शादी के बाद भी चैन सुकून से नहीं है। क्या करें, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अभी जैसे एक लड़का का शादी सेट नहीं हो रहा था, तो मतलब अब वो लोग तो उस दुनिया के हैं तो शादी तो वो करेंगे ही, तो लड़की अच्छी नहीं मिल रही थी, तो कोई लड़की मिली तो लोग बोला कि देखने में तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो बोल दिया क्या ऐश्वर्या खोजेंगे तो मिलेगा क्या। तो आप देखिए एक्सेप्टनेस आ रहा है कि जो मिला उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी, है ना। तो लेकिन हम लोगों के पास बाबा पूरा पूरा चांस दे रहा है कि हम किसको अपना बना सकते। तो अभी हमें अपनी पत्नी या अपना पति किसको बनाना है, क्यों बनाना है? शिव बाबा को देधारी बनेगा ना सतयुग में, क्यों बनाना है बोलिए? क्योंकि वो सबसे सुंदर है। अभी अगर सबसे सुंदर पति को अपना बनाएंगे तो तभी तो सबसे सुंदर पति वहाँ मिलेगा। हाँ, तो श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो श्री कृष्ण है, शिव बाबा श्रेष्ठ बनाने वाले, और हम उनको पति बना ले तो सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारा जो भी रिश्तेदार होगा सब अच्छा होगा। इसलिए सारा रिश्ता बाबा से जोड़े। तो अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, पति और पत्नी दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में बोलते हैं पत्नी अगर कर रही है तो पति को भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? पत्नी अगर कर रही है तो पति को भी मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर शरीर द्वारा कोई कर्म करते हैं तो उसका फल आत्मा को ही जाएगा ना, शरीर को नहीं जा रहा है। हाँ, शरीर भी स्वस्थ रहता है लेकिन आत्मा को पूरा जाता है। तो यही है, आत्मा पति है और शरीर उसकी पत्नी है। इस रूप में था, लेकिन लोग स्थूल रूप में ले गए कि पत्नी करती है तो पति को मिलता है, जबकि यहाँ बाबा कह रहा कि सभी अपने अपने कर्मों अनुसार भोगना भोगते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी रेस कर ना सके दोनों, है ना। अब देखिए दिखा है ना कि ब्रह्मा बाबा की युगल कौन थी? यशोदा माता। तो दूसरे जन्म में क्या यशोदा माता पत्नी बन रही है? वो तो मम्मा बन रही है लक्ष्मी के रूप में। तो ये नहीं, उतना रेस करना पड़ेगा, उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतना नहीं कोई कर पाएगा एक दूसरे के साथ। तो यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है, आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती। जैसे कि अब दोनों शरीर छोड़ दिया कि अगले जन्म में दिखाते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे के साथ शरीर छोड़ दिए, तो उनका हो सकता है अज्ञान काल में। तो वह तो पतित विकारी मार्ग है। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ा ही मालूम पड़ेगा कि हम पिछले जन्म में मिले हैं। अब तुम बाबा के साथ ज्ञान चिता पर बैठते हो, यह छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह मालूम अभी पड़ा है, उनको तो ये मालूम भी नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। हमें मालूम, देखते ना कि जब दिखाते रामायण में सीता जी बगिया में जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ने, तो राम जी भी जाते हैं और राम जी की दृष्टि जैसे ही पड़ती सीता जी पर, और सीता जी की, दोनों को एहसास होता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं। दिखाया है कि नहीं रामायण में, देखे हैं कि नहीं? तो वही एहसास वहाँ होगा। मतलब ये नहीं जानेंगे कि हम लोग ब्राह्मण जीवन में मिले, लेकिन वहाँ एहसास होगा कि हम लोग पहले मिल चुके हैं और अब हम लोग दोनों का रिश्ता तो तय है। इसीलिए सीता जी अकबकाती नहीं है। जब वर धनुष तोड़ने का बारी था तो सीता जी के अंदर कोई अकबकाहट नहीं था, क्योंकि वो तो जान रही थी कि हम तो वर बना चुके हैं अपने राम को। तो तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी कि हम लोग पहले थे, मिले थे, लेकिन वो वाइब्रेशन आएगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं? जब उनके जैसा कर रहे हैं तो हमें भी बनना है। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं कहते स्वर्ग गया अथवा चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं।
बाप फिर कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यहाँ पर तड़प तड़प कर गए हैं तो वहाँ पर कैसे आप स्वर्ग में चले जाएंगे? हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ना, अंतमति सोगति, अगर आप दर्द में गए हैं तो वैसा ही जन्म मिलेगा, अंतमति सोगति। और इसीलिए बाबा कहता है कि एकदम स्थिरता से बाबा को याद करते हुए हमें शरीर छोड़ना है। बाकी है डिटेल की समझने की बातें, अब समझना है डिटेल से। इतना कम में अगर समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर डिटेल में समझने की बातें हैं। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल ही बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनोगे। यह आत्माओं की रेस है, तो जास्ती याद करोगे वह जल्दी बनेंगे। जितना ज़्यादा याद कर सकते वो जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। एक ही पढ़ाई लेकिन लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इनके स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है ना। बाबा का ये पैगाम हर घर में पहुंचाना, हर एक आत्मा तक पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामना रखो। अशुद्ध कामना क्या है? मेरे बच्चों का शादी हो जाए, मेरे पोते पोतियां हो जाए, ये अशुद्ध है, अशुद्धता है, क्योंकि बिना विकार के तो बच्चे होंगे नहीं। तो अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामना रखनी है कि सभी बाबा के बच्चे बन जाए। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। ये है सबसे शुद्ध, कि सब बाबा के बच्चे बने। कोई भी भूल छिपा कर अपने आप को ठगना नहीं, क्योंकि कौन बैठा है? धर्मराज। बाबा तो बैठा है, लेकिन जब विकार में जाएंगे तो उसके लिए धर्मराज बैठा है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा होकर चलना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंचा पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। जितना आप योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। वरदान है, सभी वरदान अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन बनो। हमेशा अनुभव करना है कि बाबा तो हमारे साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा से अच्छा हुआ है। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ प्रीत जुट ही नहीं सकती। कोई कितना भी अच्छा करे लेकिन उसके साथ प्रीत नहीं जुट सकता, क्योंकि भगवान को जो देख चुका है पूरा करते हुए वो देहधारी से नहीं जुड़ सकता है। भगवान जैसा कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, है ना। तो रास रचाऊं मतलब संस्कार कैसे हो जाए? बाप समान हो जाए। रास रचाने का मतलब वही हुआ। तुम्ही से सभी संबंध निभाऊं। सारा संबंध किससे? एक बाबा से। ऐसी सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनेंगे। क्लियर कर दिया बाबा कि जो सब रिश्तों से बाबा को ही अपना बनाएंगे, बाबा के साथ। देखिए अभी एक जगह सेंटर में जहाँ बहनें गई हैं तो वहाँ जो भी सामान आता है ना, जो भी सामान जैसे अनाज हुआ, सब्जी हुआ, जो भी आया सामान, कपड़ा हुआ, जो भी आया, आप नया कपड़ा भी लाएं तो सारा चीज़ ना पहले बाबा के घर में रख दिया जाता है आधा घंटा, और बाबा ये सब कुछ आपका, उसके बाद वहाँ से लेकर यूज किया जाता है। तो आज से ये चीज़ सभी अपने जीवन में धारण कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ये फीलिंग आएगा ना, वो दिया नहीं, बाबा के भंडारे से हमें मिला। तो यही सदा प्रीत बुद्धि रहने की पहचान है।
स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप में मांगना, ये भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये भी नहीं मांगना, कुछ बोलना ही नहीं है। अब क्या चाहिए नहीं चाहिए बाबा देखेगा, जो मिल रहा बस संतुष्ट रहना है, मांगना है नहीं। अव्यक्त इशारे, अब पवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र बनो। जैसे शरीर से तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन आत्मा से बन पाते हैं? मेरा पति पूरा नहीं करता है, थोड़ा सा भी देता नहीं, तो पवित्रता कहाँ है? मेरा बच्चा हमको देता नहीं, मेरा ये देता नहीं है, तो आप पवित्र कहाँ हैं? सारा रिश्ता कहाँ जोड़े? तो बाबा कहते हैं कि पहला व्रत लो संपूर्ण पवित्र बनने का। यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। क्लियर कर रहा ना बाबा, कई बार क्लियर किया है। लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी, है ना? ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। तो बनना क्या है? ब्रह्मचारी केवल कि ब्रह्मचारी? क्योंकि ब्रह्मचारी में ब्रह्म ऑलरेडी पहले से है ना? तो इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनना है, किसी में के शरीर द्वारा अटकाव झुकाव ना हो। बाबा पूरा कर रहा है और कोई नहीं। ओम शांति।